हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो मार्केट है उसमें जो स्टॉप लॉस हंटिंग होती है वो किस तरीके से होती है, कैसे जो बड़े लोग हैं वो आपको ट्रैप करते हैं। तो नॉर्मल सपोर्ट रेजिस्टेंस सप्लाई डिमांड तो ये सीख लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस में, बट ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ आज वो किसी भी आपको बुक्स में या फिर किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। वो आप जब मार्केट में काम करते जाओगे धीरे धीरे तभी आपको वो चीज़ें समझ आनी शुरू होगी, अगर आप चाहते हो तो। अगर आप नहीं चाहते तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आप बस बैठ के रोते रहोगे कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है क्यों हो रहा है। अगर आप उनको समझने की कोशिश करोगे तभी वो चीज़ आपको समझना आना शुरू होंगी। तो शुरू करते हैं। ट्रैप का मतलब क्या होता है, एसएल हंटिंग का मतलब क्या होता है। देखो, एसएल हंटिंग जो होती है ना, एसएल हंट उसको बोलते हैं जब हम कोई भी पोजीशन लेते हैं, ठीक है, वो हमारे अगेंस्ट में जाती है एंड हमारा एसएल हिट करके वो फिर उसी डायरेक्शन में जाती है जिस डायरेक्शन में हमने ट्रेड लिया होता है, उसको हम एसएल हंटिंग बोलते हैं कि हमारा एसएल हंट हो गया है। ठीक है, एसएल हंटिंग बेसिकली वो चीज़ होती है। एसएल हंटिंग का आजकल दूसरा नाम भी हो गया है ट्रैप, ट्रैप ट्रेडिंग जिसको बोलते हैं हम। ठीक है, तो ट्रैप ट्रेडिंग किसको होता है, एसएल हंटिंग से बचने के लिए ही जो हम ट्रैप ट्रेडिंग डेवलप की है, एसएमसी जिसको बोलते हैं, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। ट्रैप ट्रेडिंग एंड एसएल हंटिंग वो एसएमसी का पार्ट है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट का पार्ट है। तो ये आपको कोई बुक नहीं है, इसके ऊपर कोई भी बुक नहीं मिलेगी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये आपको धीरे धीरे मार्केट में काम करके समझ आएगा कि मार्केट में वर्क कैसे करती हैं चीज़ें। अब कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मान लो मार्केट में ये रेजिस्टेंस है एंड ये सपोर्ट है मार्केट का। मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ठीक है, नीचे गया एंड मार्केट ने ये ब्रीच कर दिया, तो ये सपोर्ट था, मतलब अब नीचे से जा रहा प्राइस तो ये रेजिस्टेंस हो गया। तो रेजिस्टेंस को मार्केट ने ब्रेक किया, अब ये क्या हो गया, सपोर्ट हो गया मार्केट के लिए। मार्केट ने ब्रेक किया, यहाँ कितने लोगों ने एंट्री करी होगी, 100%, काफ़ी लोगों ने यहाँ पे रिटेलर्स ने एंट्री करी होगी यहाँ पे। अब मार्केट ने क्या किया, आपने यहाँ पे एंट्री करी, आपने यहाँ पे एंट्री करी एंड आपका स्टॉप लॉस कहीं इस एरिया के आसपास होगा। एंड मार्केट ने फिर नीचे आके जो आपका स्टॉप लॉस हिट करके फिर आपकी डायरेक्शन में ऊपर गया। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे एसएल हंटिंग, कि आपका एसएल हंट हो गया है, जो आपने एसएल लगाया था वो कट चुका है अब। फिर मार्केट उसी डायरेक्शन में चला जाएगा। फिर आप अगर यहाँ पे एंट्री लोगे वापस से, तो फिर वापस मार्केट इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर अपने इन लेवल्स के नीचे का, ऑब्वियसली इन लेवल्स के नीचे का आपने स्टॉप लॉस रखा होगा, है ना। वो भी मैं बताऊंगा कि स्मार्ट एसएल कैसे रखते हैं अपन, स्मार्ट जगह पे एसएल कहाँ पे लगाना है जहाँ पे हमारी एसएल हंटिंग बहुत कम होगी। ठीक है, तो उस जगह से वापस मार्केट ने एसएल हंट कर दिया। तो इसका रीज़न क्या हुआ, देखो आप थोड़ा दिमाग अगर लगाओगे ना तो आपको समझ आने लगेंगी चीज़ें। अब मैं आपको शुरू से बताता हूँ। देखो, ये रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए एंड ये सपोर्ट है मार्केट के लिए। अगर मार्केट नीचे से गया एंड इसको डायरेक्ट तोड़ दिया मार्केट ने, ठीक है, तो आपने इस लेवल पे ब्रेकआउट पे एंट्री करी है कि ब्रेकआउट हो गया, बाय कर लो एंड अपना स्टॉप लॉस जो है जस्ट ब्रेकआउट के नीचे लगा के आपने अपना ट्रेड कंटिन्यू रखा। आप पर ये भूल गए कि ये जो बाइंग आई है वो बाय कहाँ से किया है, उसका बेस क्या है, बेस उसका ये है। तो जिस आदमी ने, जिस भी रिटेलर ने या जिस भी एफआईए ने यहाँ पे बाय किया है, जिस भी पर्सन ने यहाँ पे बाय किया है, वो पर्सन अपना प्रॉफिट बुकिंग कब करेगा। वो प्रॉफिट बुकिंग नॉर्मली ऐसे नहीं करेगा कि वो रेजिस्टेंस पे पहुंचा उसने प्रॉफिट बुक कर लिया। अब मैंने कल वाली वीडियोस में कहा था अपनी कि लोग जो सोचते हैं रेजिस्टेंस पे सेल कर दो, सपोर्ट पे बाय कर लो, ये सब पुरानी हो चुकी है चीज़ें, तो ये अब काम नहीं करती हैं। अब नई चीज़ें काम करती हैं। तो आपने रेजिस्टेंस पे सेल किया, ये आपका तब भी एसएल हिट कर देगा। आपने यहाँ पे बाय किया, ये तब भी आपका एसएल हिट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि जो यहाँ से बाय करके गया है वो अब बुकिंग करेगा, तो वो प्राइस अपना जो सपोर्ट लेवल बन चुका है अभी, तो उससे नीचे लेके आएगा। तो उसको पता है जो सपोर्ट लेवल है उसके नीचे काफ़ी लोगों के स्टॉप लॉस होंगे, तो वो हंट करके फिर ये अपना जो प्राइस कंटिन्यूएशन है, फिर वो तब अपना प्राइस का कंटिन्यूएशन रखेगा। कभी भी जब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस को कभी भी अगर मार्केट ऐसे तोड़ रहा है, ये रेजिस्टेंस है मार्केट का, एंड मार्केट ऐसे अगर किसी रेजिस्टेंस को तोड़ रहा है, तो 100% चांस होता है कि वो इसको वापस भी स्टॉप लॉस हंट करने आएगा नीचे, एंड देन अगर उसको ऊपर जाना होगा तो मूव कंटिन्यूएशन रखेगा। अगर उसको ऊपर नहीं जाना होगा तो वो मोस्ट प्रोबेबली क्या करेगा, वो इस हाई को भी ब्रीच नहीं कर पाएगा एंड डबल टॉप बना के यहाँ से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखो कि प्रॉफिट बुकिंग कहाँ पे हो रही है।
जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करने का उनका मूड होता है, वहीं पे बेसिकली वो एसएल हंटिंग ज़्यादातर करते हैं। अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस पॉइंट है एंड मार्केट ने इसको तोड़ दिया, तो सब लोगों ने यहाँ पे बाय किया एंड रेजिस्टेंस के ऊपर लोगों ने बाय किया, रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, लोगों ने बोला अरे रेजिस्टेंस ब्रीच हुआ, जल्दी से बाय करो। लोगों ने ब्रेकआउट ट्रेडर हैं लोग, तो लोगों ने बाय किया यहाँ पे एंड बाय करने के बाद मार्केट अपना प्रॉफिट बुकिंग करी। इन लोगों ने सब ने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर दी। प्रॉफिट बुकिंग करके इनका एसएल हिट हो गया। एसएल हिट होने के बाद जो स्मार्ट प्लेयर है उसने यहाँ एंट्री करी एंड देन अपना स्टॉप लॉस जस्ट इसके नीचे लगा के उसने जो है ट्रेड अपना पंच किया। तो स्मार्ट एंट्री आपकी यहाँ पे बनेगी। अब जो रिट्रेसमेंट होता है, आप बोलोगे कि रिट्रेसमेंट पे ये रेजिस्टेंस से मार्केट ने ब्रेकआउट किया, तो रिटेस्ट मार्केट मोस्ट प्रोबेबली अब यहाँ नहीं करता है। पहले ये बुक्स में लिखा हुआ है सिर्फ कि मार्केट यहाँ रिटेस्ट करेगा एंड देन ऊपर की साइड में कंटिन्यूएशन रखेगा। अब क्या होता है, मार्केट जो है ब्रेकआउट देता है एंड नीचे सबके एसएल हंटिंग करने आता है, एसएल हिट करके जाता है एंड देन जो अपना मूव कंटिन्यूएशन में अपना मूव करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझनी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं एक बार कि मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ। देखो, मार्केट यहाँ से बायर्स ने एंट्री करी है, इस लेवल्स पे बायर्स ने एंट्री करी, इस लोगों को भी ब्रीच नहीं किया मार्केट ने अभी तक, तो इन लोगों ने बाय किया और यहाँ से अच्छा मोमेंट आया, मार्केट यहाँ क्लोज हो गया। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ अपना, अगले दिन मार्केट कितना पॉइंट गैप अप खोल रहा है। बैंक निफ्टी मैं आपको दिखा रहा हूँ। अगले दिन मार्केट ने जो गैप अप दिया है 180 पॉइंट का गैप अप दिया है, 0.41% का लगभग गैप अप दिया है। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, मार्केट का सपोर्ट एरिया भी ये था। मैंने अभी आपको क्या बताया, जब भी मार्केट से डायरेक्टली ब्रीच कर देता है किसी लेवल को, तो ये लोग जो अपनी प्रॉफिट बुकिंग है वो स्टार्ट कर देते हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात। अब मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट क्रिएट किया, देखो खुला एंड यहाँ पे क्लोजिंग कर दी, तो लोगों को लगा सपोर्ट ले लिया, बाइंग करते हैं, अब यहाँ का टारगेट रख लेंगे इस रेजिस्टेंस का। फिर मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने बाइंग करा, स्टॉप लॉस इस कैंडल के नीचे का रख के एंड देखो सबका एसएल हिट हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एसएल हंटिंग। ऐसा एक एग्जाम्पल नहीं है, मैं आपको देखो और भी एग्जाम्पल देता हूँ। देखो दूसरा एग्जाम्पल जो है, ये मार्केट के लिए एक सपोर्ट लेवल था, मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके वापस ऊपर गया, फिर मार्केट वापस नीचे आया। अब डायरेक्ट मार्केट ने गैप डाउन खोल के इसको ब्रीच कर दिया, नीचे आ गया डायरेक्ट एंड देन पुल बैक लेके इस सपोर्ट को ब्रीच किया। प्रॉपर लो एंड लो का वो बन रहा था, देखो ये एक लो बनाया मार्केट ने, फिर दूसरा लो बनाया मार्केट ने, तो कायदे से इसको ये लो बना के नीचे आना चाहिए था डाउन ट्रेंड में। बट इसने क्या किया, पहले आप खुद देखो, इसने क्या किया, नीचे आया, यहाँ पे सब लोगों ने सेल किया होगा, जो ये वाला लेवल था ये सपोर्ट लेवल है जो रेड जोन है, एंड यहाँ पे सब लोगों ने सेल किया होगा रिटर्न्स ने, मार्केट यहाँ से नीचे आके सबका ऐसे लिट किया देखो, एंड उसी रेंज में रहा एंड देन मार्केट जो है नीचे की साइड में कंटिन्यू कर गया, आपकी डायरेक्शन में गया मार्केट, बट एसएल हंट करने के बाद सबका एसएल लेके गया वो। तो इस चीज़ को फिगर आउट करना शुरू करो कि कहाँ पे मार्केट जो है फंसाने की कोशिश करेगा, एंड हर कैंडल को जो है ज़रूर से देखो। अब लोग बोलते हैं मैंने कैंडल स्टिक पढ़ लिया, नहीं पढ़ा आपने। अगर मैं आपसे एक कैंडल के भी बारे में पूछूंगा, अब आपको ये कैंडल क्या बता रही है, ये कैंडल आपको क्या बता रही है, ये कैंडल आपको बता रही है रिजेक्शंस फेस कर रहा है नीचे की तरफ से, ये कैंडल आपको बता रही है, ये दोनों कैंडल आपको बता रही है कि मार्केट जो है इस सपोर्ट से रिजेक्शन फेस कर रहा है एंड मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। बट क्या हुआ, अगली कैंडल में जो यहाँ पे लोग ट्राई कर रहे थे यहाँ पे हार चुके हैं, इन्होंने गिव अप कर दिया एंड मार्केट देखो उस लेवल को रिटेस्ट किया वापस एंड वापस नीचे की साइड आया। कोशिश करो समझने को, हर एक कैंडल को पढ़ो, पढ़ने की कोशिश करो हर एक कैंडल क्या बोलना चाह रही है। अब ये देखो, अब मार्केट अगर किसी ने यहाँ बाय किया होता, ये लेवल का ब्रेकआउट हुआ, ऐसे लंटिंग हो जाती। एक एग्जांपल नहीं है, मैं आपको हज़ारों एग्जांपल देता हूँ। देखो देखो मार्केट यहाँ से ऊपर गया, ये रेजिस्टेंस पॉइंट है मार्केट के लिए, ठीक है। अब मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को ब्रीच किया विद गुड कैंडल, विद गुड ग्रीन कैंडल मार्केट ने इसको ब्रीच किया। अब यहाँ पे लोगों ने एंट्री करी होगी अपना टारगेट मार्क इसने ये रखा होगा किसी ने। अब इसने क्या किया, जिसने भी यहाँ एंट्री करी थी उसने अपना स्टॉप लॉस इन एरियाज़ के आसपास रखा होगा, मार्केट ने स्टॉप लॉस हिट कर दिया, उनका एसएल हंट कर दिया, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद मार्केट ने देखो इस कैंडल का ब्रेकआउट दिया, यहाँ पे ब्रेकआउट करने के बाद लोगों ने एसएल यहाँ पे रखा होगा,
एसएल हिट कर दिया। अब यहाँ पे लोगों ने इनसाइड कैंडल सब ट्रेड कर लिया होगा, अपना पूरा दिमाग लगा लिया होगा लोगों ने, देखो। बट मार्केट ने क्या किया, सबका एसएल हिट किया। आप एक चीज़ देखते हो सिर्फ, ये कैंडल बन गई, लो एंट्री कर ली। इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है कहीं पे भी? इस कैंडल पे आपको वॉल्यूम दिख रहा है? अच्छी कैंडल है ये, बहुत अच्छी कैंडल है, ब्रेकआउट कैंडल इसको बोलते हैं। बट यहाँ पे वॉल्यूम है कहीं पे, दिख रहा है आपको वॉल्यूम? इससे ज़्यादा वॉल्यूम इस कैंडल में दिख रहा है आपको, इससे ज़्यादा वॉल्यूम आपको इस कैंडल में दिख रहा है, ठीक है। तो इसका लो ब्रीच कर दिया मार्केट ने। अब आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मार्केट की डायरेक्शन कैसे पता लगाया जाए इन स्टेप्स के साथ साथ। आप अगर देखोगे तो आपको इस कैंडल, ब्रेकआउट कैंडल में ये नहीं दिख रहा है आपको वॉल्यूम। बट अगर आप ये वाली कैंडल देखोगे ना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैंडल है। ये वाली जो कैंडल है, ये ग्रीन कैंडल, डोजी काइंड ऑफ कैंडल है, इसमें वॉल्यूम बहुत अच्छा है। जो ये वाली कैंडल का वॉल्यूम है, उसमें वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो बायर्स इंटरेस्टेड तो हैं यहाँ पे। अगर यही आप ये वाली कैंडल भी देखोगे तो इसमें भी वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है। तो इसका मतलब बायर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड तो हैं। मैं क्यों बोल रहा हूँ बायर्स इंटरेस्टेड है? क्योंकि आप ये वाली मूव देखो, ये मूव होने के बाद जो रिजेक्शन फेस कर रहा है ना लोअर लेवल्स पे मेरे को, और वॉल्यूम के साथ रिजेक्शन फेस कर रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो और इस जो ब्रेकआउट दिया जिस कैंडल पे इसने, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। सब ने यहाँ पे ब्रेकआउट पे एंट्री करी होगी, सब, हर बंदे ने, रिटेलर ने एंट्री करी होगी यहाँ पे। एंड देन देखो मार्केट ने सब का, अगर कोई होशियार भी बन रहा होगा, मार्केट ने सब के ऐसे हिट करके एंड देन गया, पर कौन सी डायरेक्शन में? आपकी डायरेक्शन में गया। और ये टारगेट अगर आपको चाहिए था, ये देखो दिया कि नहीं दिया टारगेट? अपना माइंड यूज़ करना शुरू करो। जिसको भी लग रहा है ट्रेडिंग इजी है, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है, हर एक कैंडल एक ना एक आपको रीज़न ज़रूर देगी एक कैंडल सोचने के लिए। तो उसको सोचो एंड देन अपना जो मूव है वो कंटिन्यू रखो। देखो मैं आपको और एग्जांपल दे, देखो आपको बहुत से एग्जांपल देता हूँ मैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मार्केट ने जो है अपना ये वाला सपोर्ट ब्रीच किया, मार्केट ने क्या किया, एसेलेंट किया। इस वाली कैंडल का देखो 15 मिनट का, अगर 30 मिनट का भी अगर ब्रेकआउट कोई ट्रेड करता है, तो इस वाली कैंडल का मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो गुड अप ट्रेंड, उसके बाद मार्केट ने रिट्रेसमेंट किया। सबको क्या लग रहा है यहाँ से ऊपर जाएगा, सपोर्ट लिया मार्केट ने। ऑब्वियस ही बात है ना, ये एक मूव देखो आप मार्केट का, मार्केट ऊपर जा रहा है, ये सपोर्ट हो गया मार्केट का, मार्केट ने इस एरिया सपोर्ट लिया एंड देन ये ब्रेकआउट कैंडल, सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी होगी इस कैंडल पे। मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ इस कैंडल पे बहुत लोगों ने एंट्री करी होगी। अब क्या हुआ, मार्केट ने क्या किया, देखो इस पे एंट्री करते ही लोगों ने शू नीचे की तरफ आ गया प्राइस। सबका एसएल, कोई होशियार भी बन रहा था, सबका एसएल हिट किया मार्केट ने, ठीक है। तो इन चीज़ों को समझो। अगर किसी ने वॉल्यूम पे भी अगर ध्यान दिया होता ना, तो वो एंट्री नहीं करता। सिर्फ वॉल्यूम पे भी बता रहा हूँ, बाकी चीज़ें तो मैंने बोली भी नहीं। ये ग्रीन कैंडल पे मैंने बोला एंट्री करी होगी, वॉल्यूम कहाँ है? दिख रहा है वॉल्यूम कहीं पे? एंड जिस कैंडल का ब्रेकडाउन होगा, कोई स्टॉप लॉस यहाँ पे भी रखता है, तो देखो पहले एग्जिट कर जाता कोई बंदा। समझो भाई समझो, इतना आसान नहीं है मार्केट में काम करना। कोशिश करो समझने की। हर एक कैंडल देखो, अगर मैं आपको बताऊं भी ना, ये मैंने आपको बताया कि ब्रेकडाउन हुआ एंड देन एसएल हंटिंग हुई। देखो अगर आप यहाँ पे देखोगे, मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने इस लेवल का ब्रेकआउट दिया विद डबल बॉटम। डबल बॉटम तो बुलिश पैटर्न होता है। डबल बॉटम से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, सब लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी एंड देन मार्केट ने सबके एसएल हिट किए। आप अगर सिर्फ कैंडल्स एंड वॉल्यूम्स भी देखोगे ना, तब भी आपको चीज़ें समझ में आनी शुरू हो जाएगी। अगर इस कैंडल पे किसी ने ब्रेकआउट ट्रेड किया होता, कहीं दिख रही है आपको वॉल्यूम, दिख रही है इसमें कहीं? कहीं दिख रही है आपको वॉल्यूम इसमें? इसका वॉल्यूम जो है ये है, इसका वॉल्यूम कुछ खास है वॉल्यूम इसका? ये वॉल्यूम्स देखो, ये वॉल्यूम्स देखो, ये वॉल्यूम, ये वॉल्यूम, ये कोई वॉल्यूम है? एवरेज से भी नॉर्मली वॉल्यूम है। अगर इतना भी होता तब भी हम कंसिडर करते हैं इसको, ठीक है। पर उतना कोई खास इसका वॉल्यूम था नहीं, नॉर्मल वॉल्यूम था उसका, तो हमने वो कंसिडर किया नहीं है। एंड एसएल हंटिंग हुई मार्केट में यहाँ पे इस लेवल्स पे, सबके एसएल हिट करने के बाद मार्केट गया कहाँ पे? आपकी ही डायरेक्शन में गया। समझने की कोशिश करो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। दूसरे एग्जांपल्स देता हूँ मैं कि कैसे अपन रीड कर सकते हैं मार्केट में एसएल हंटिंग। अगर मैं आपको इस एरिया में भी दिखाऊं, तो मार्केट का ये सपोर्ट लेवल था, मार्केट ने ब्रेकआउट की तरफ गया, कंसोलिडेट भी किया एंड देन ब्रेक किया, मार्केट ने इस कैंडल पे ब्रेक किया
बट क्या किया, सबका एसएल हिट किया। फिर इस रेंज में कंसोलिडेट करके एंड देन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है एंड मूव जो है वो कंटिन्यू भी कर रहा है। आपको थोड़ा बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करना पड़ेगा। अब मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया है। अब ऊपर जब मेजर रेजिस्टेंस है, ऑल टाइम हाई का मेजर रेजिस्टेंस अगर ऊपर की तरफ है, तो मार्केट को कंटिन्यू करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। मार्केट को कंटिन्यू ऊपर करने के लिए बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। आपका ब्रेकआउट जो सक्सेसफुल करने के लिए मार्केट को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए मार्केट ने क्या किया, सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। मार्केट खुला वहीं पे, मार्केट ने सबके स्टॉप लॉस हिट कर दिए। ठीक है, तो इस तरीके से मार्केट में काम होता है। आप समझने की कोशिश करो, हर एक कैंडल कुछ ना कुछ बताती है। अब आप कोशिश करो, देखो ये वाली जो कैंडल है, इस कैंडल में भी इतना वॉल्यूम है, आप सोच के देखो एक बार। इस कैंडल में भी इतना वॉल्यूम है। इस कैंडल में वॉल्यूम की ज़रूरत थी क्या? इतनी सी कैंडल में इतने वॉल्यूम की ज़रूरत थी? नहीं थी। ये क्या बताता है आपको? ये बताता है आपको कि कहीं ना कहीं सेलर्स इंटरेस्ट दिखा रहे हैं अपना। इस कैंडल में वॉल्यूम देखो, इस कैंडल में वॉल्यूम देखो। बट जो इतनी मजबूत कैंडल है ग्रीन कैंडल, उसमें का वॉल्यूम है? नहीं है। इन कैंडल्स में वॉल्यूम है? नहीं है। तो वॉल्यूम एंड प्राइस को आप जब मिलाते हो ना, तो एक खतरनाक कॉम्बिनेशन बनता है। उसको यूज़ करना सीखो, कैसे यूज़ करते हैं। एंड डिफरेंट टूल्स को, हर चीज़ की है ना जड़ में जाना सीखो। ऊपर ऊपर से सीख लिया, ले कैंडल सीख ली मैंने, ये मारूबोजू कैंडल है, लो अब क्या करें इसका, मारूबोजू कैंडल का भाई, उसका सिर्फ उसका पता करके नहीं होता कि मारूबोजू को हाई टूटेगा तो हम बाय करेंगे, लो टूटेगा सेल करेंगे, ये सब नहीं होता है। ये बुक्स में है सिर्फ। अगर आपने मेरे को इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो मैं एक वीडियो डाल रहा हूँ वहाँ पे कि रियलिटी और बुक्स में क्या डिफरेंस होता है। वहाँ पे भी मैं एसएल हंटिंग के बारे में बताता हूँ। अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लो। और किसी का अगर क्वेश्चन हो मेरे से इस रिगार्डिंग कि कैसे हम ट्रैप्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो है मेरे को आप मैसेज कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, या फिर मेरे को कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन हो मेरे से पूछ सकते हो। बट बार बार ये नहीं है कि मैं अगर एक बार आंसर करूँ तो आप मेरे से पूछे जा रहे हो, पूछे जा रहे हो, फिर ठीक है, मेरे को भी काम होता है कुछ, तो वो नहीं है। अगर आप मेरे को एक बार में क्वेश्चन ला के पूछोगे कि मेरे को ये समझ नहीं आया, मेरे को ये समझा दो, मैं समझा दूँगा, कोई इशू नहीं है मेरे को। पर डेली 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 मेरे से नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेरे को आपको यूट्यूब पे समझाना होगा तो मेरे को आप एक बंच ऑफ क्वेश्चंस बना के दे देना, मैं यूट्यूब पे उसका आंसर दे दूँगा, ठीक है। और शेयर ज़रूर कर देना। ये जो नॉलेजेबल कंटेंट होता है, ये लोग शेयर बहुत कम करते हैं, खुद सीख के बस रह जाते हैं। अगर मैं भी यही सोचता, मैं किसी को बताता नहीं, तो ये मैं क्यों शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। आप लोगों को भी सीखने को मिलेगा इससे। तो आप भी शेयर करोगे तो लोगों को भी अवेयरनेस होगी कि मार्केट सिर्फ गैम्बलिंग नहीं है, मार्केट में नॉलेजेबल कंटेंट भी बहुत ज़्यादा है। जिस बंदे को नॉलेज है वो अपना कर सकता है, मार्केट के अंदर टाइम देगा ना जो, वो कर सकता है मार्केट को समझ के कि मार्केट क्या करना चाह रहा है, क्या कर सकता है मार्केट। ठीक है, तो वीडियो शेयर कर देना अगर अच्छा लगा तो। थैंक यू।